ये सरकार के लोग बनाऊ रखेंगे उसमें गतिरोध, उसको जाति से जोड़ेंगे अब। और जब इतने उच्च पद पे कोई भी आदमी चल जाता है तो उसकी जातियां खत्म हो जाती है, वो अपनी जातियों का जिक्र नहीं करता। कानून और संविधान में क्या है कि इन पदों की गरिमाएं हैं, उसका मिक्री बन सकती है, उनके कार्टून बन सकते हैं या नहीं बन सकते, कानून अपना काम करे। तो क्या संवैधानिक पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है, क्या मानते हैं आप? संविधान में ये चीज है कि उनका इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति जी का हो जाए तो सरकार काम करे उसमें, जिसने करा है, जो उसकी धाराएं हैं, उसके उपधाराएं हैं, उसमें जो केस बनता हो करे। अच्छा, 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, यूपी सबसे बड़ा सूबा है, कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता यूपी से होकर जाती है। तो ऐसे में 2024 में 22 जनवरी को जो राम जन्मभूमि में लोकार्पण होगा और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, इससे रास्ता साफ होगा, इससे विजय मिलेगी बीजेपी को? इसका तो पॉलिटिकल का संबंध नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स से राम को दूर रखना चाहिए। लेकिन इनका मुद्दा वही है, इनकी सीढ़ी वहां से ही जाती है पार्लियामेंट में, अयोध्या से घूम कर जा रही, फिर बनारस से जाएगी, फिर मथुरा से जाएगी, ये वहीं घुमाते रहेंगे। विपक्ष सुब्रत पाठक हैं, भाजपा के सांसद, उन्होंने कहा विपक्ष के नेता खासतौर पर अखिलेश यादव को नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि 94 में मुलायम सिंह यादव ने ही गोलियां चलाई थी करते। तो इसी तरह के विवादित बयान तो देंगे ये, जहां से वोट का फायदा होगा। हर पॉलिटिकल आदमी वोट उसको कैसे मिलेगी, अगर ये बयान देने से उनको वोट मिलेगी तो ये बयान देते रहेंगे। अच्छा, राकेश टिकैत किसानों के नेता हैं, हरा रंग का झंडा है, हरे रंग का गमछा है, लेकिन आज केसरिया पहन रखा है। ना हम तो नहीं, भगवा किसका है पहले ही बताओ आप, भगवा है किसका पहले ही बताओ। भगवा तो समाज का है, भगवा तो ऋषि मुनियों का है, भगवा इनका थोड़ा है। इनकी तो काली टोपी है, ये तो काली कैप नहीं लगाते, अपना जो इनका रंग है उसको नहीं लगाते, उसको छुपाते हैं। और ये संत महात्माओं के उस पर कब्जा करे। तो राकेश टिकैत जी जो है वो हिंदुत्व पर लौट रहे? नहीं, हिंदुत्व कहाँ, हिंदुत्व तो हम ही, उस पर लौट कहाँ रहे। ये तो संत महात्माओं का है, आंदोलनकारियों का है, ये समाज का रंग है, ये किसी पार्टी का नहीं है। 2024 का राम मंदिर में दर्शन किया है। हाँ, तो क्यों ना करे राम मंदिर। भाई हमारे पूर्वज थे, हमारा जो जन्म स्थल है, हमारे जो पूर्वज थे वे अयोध्या से थे और उधर से ही वो शिफ्ट हुए ऐसे। तो उसका विकास हुआ, वहाँ पे कुछ किया है? विकास हुआ, नकली विकास हो रहा, उसमें भी फर्जीवाड़ा कर रहे, दिखावा ज्यादा है और काम कम है। दीवारें जो बननी चाहिए, नेचुरल रंग है आजकल पत्थरों का। मायावती ने उसी से ज्ञान ले लेते, मायावती से ही आजकल तो मायावती उन्हीं के लिए काम कर रही। उन्होंने किन पत्थरों का निर्माण से लखनऊ में पूरा कंस्ट्रक्शन करा, उसी पत्थरों का कंस्ट्रक्शन वहां पर होना चाहिए था। वहां पे फाइबर की दीवार बना रहे, तो क्या वोट लेने के लिए 5-6 साल के लिए बना रहे क्या, उसके बाद कुछ और करेंगे? भारतीय किसान मायावती को आप कह रहे हैं वो उसने अच्छा काम किया था वहां पे लखनऊ में, जो उसने पत्थर का कंस्ट्रक्शन करा, तो उनसे उन ठेकेदारों को उनको लेके वहां पर निर्माण करवाना चाहिए था। अभी उनके लिए काम कर रहे हैं बीजेपी। तीसरी पार्टी है बीजेपी की मायावती, पहली बीजेपी, दूसरा ओवैसी, तीसरी मायावती। अच्छा, ये बताइए कि 2024 में किसानों की ताकत आपके पास है, किसके साथ भारतीय किसान के पास में कहाँ वोट रहे? इन्होंने ये कहा कि किसान ने हमको वोट नहीं दिया। हमने जब किसानों से पूछा जाके तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने वोट दिया। हमने कहा भाई वे मैंने कर रहे। फिर हमने कहा कि किसान के नाम पे दिया या हिंदू के नाम पे, हिंदू के नाम पे दिया, तो फिर किसान पे कहाँ वोट है? किसान का तो आंदोलन है, आंदोलन अगर ठीक रहेगा तो ये किसान बचेगा। 24 में किसान कहाँ जा रहा है? ये फर्जीवाड़ा करेंगे, ये सब इनके मंत्र है इनके पास में, उन मंत्रों को मारेंगे, ये झाड़ फूंक करके दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ेंगे, अपने में शामिल करेंगे, कुछ उन्हीं पार्टी में रह के इनके लिए काम करेंगे। अच्छा, चौधरी चरण सिंह जी आज जो है आज उनकी जयंती है। हाँ, और योगी जी ने उस पर कार्यक्रम किया है, छुट्टी घोषित की है। वो तो पहले से नहीं, ऐसे नहीं है ना। चौधरी चरण सिंह जी जाट थे, वो किसानों के नेता थे, यादव भी उन्होंने मानते थे और सब लोग उनको मानते थे। किसानों के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए उन्होंने काम करा। और योगी जी ने छुट्टी नहीं करी, छुट्टी उनके प्रोग्राम पर पहले से होती आई है। ये हमें ये कह रहे कि चोरी करते हैं, ये शब्दों की चोरी करें, छुट्टियों की चोरी करेंगे, रंगों की चोरी करेंगे और फिर अपना एजेंडा दिखा के उस पर काम करेंगे। 2024 में प्रधानमंत्री कौन होने जा रहा है? क्या पता कौन होगा प्रधानमंत्री, हमको ज्योतिषी है पहले ही बता देंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि तीसरी बार जो है वो अपने कार्यकाल की बात भाई मीटिंगों में हो सके कि
ज्योतिषी हो, बड़े ज्योतिषी हो सके भाई वे, क्योंकि उनको पता होगा कि हमको कहाँ से नकल करनी है। सरकार अच्छी किसकी बनेगी क्या लगता है? क्या पता भाई किसकी बनेगी, सरकार पे कोई भविष्यवाणी नहीं कर अच्छा ये बताइए, पहलवानों वाला जो एक मुद्दा पहलवानों का जो मुद्दा है, साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया, बजरंग पुनिया ने देखो हताश होकर उन्होंने ये काम करा है। 6 महीने उनका आंदोलन चला, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, उसकी कम से कम जांच हो जाती, बातचीत ही हो जाती उसमें, तो वो नहीं करी, तो उससे हताश होकर उन्होंने ये निर्णय लिया है। तो क्या इसमें कार्य होना चाहिए, जांच होनी चाहिए क्या? बिल्कुल क्यों नहीं होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। आखिर अब तो जो है उन्होंने पदवी छोड़ दिया है ब्रिजभूषण सर। भाई दूसरा बन गया होगा, उनका यही तो एलिगेशन है कि दूसरा बन गया, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया क्या है हम उससे दूर है, चुनाव वाले सिस्टम से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।